जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम सेटल। मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती। चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है ना? चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. Cherubin Gregory versus state of Bihar was decided on 31st July 1963. First of all, I would like to tell you what was the fact of this case. Okay, in this case there was a village, ठीक है ना, और एक गांव था, और उस बहुत पहले 1963 में, ठीक है ना, एक गांव था, और गांव में किसी ने जो है एक वॉशरूम बनवाया नया सा. अब कुछ गांव में दुष्ट लोग भी होंगे, है ना, और वो ओपन डिफेकेशन को यूज़ करते होंगे, तो वो आके उसके वॉशरूम को डेली रात में यूज़ कर लेते थे. बताओ, कोई बनवा रहा है, यूज़ कोई कर रहा है, तो उसको बड़ा यार ये आदमी, और कह रहा, उसने वार्निंग भी दे रहा, ही इज गिविंग परसिस्टेंट वार्निंग टू एवरीवन, डोंट कम टू माय वॉशरूम, डोंट डू दिस. यार अपना बनवाओ, नहीं खुले में जाओ. 1963 है, आज का टाइम तो है नहीं. बट वो मान के राजी नहीं, बोला रुको तुम्हारा कुछ इलाज बांधना पड़ेगा. तो उसने बोले पहले क्या कर, तो उसने एक फेंसिंग करवा दी, नेक्ड कॉपर वायर रनिंग विद हाई वोल्टेज करंट. उसने अपने घर के आसपास फेंसिंग करवा दी. नेग्लिजेंस का सबसे सुपर केस है, 80% मामले में यही पूछ लेता है आपसे, ठीक है ना. तो प्यारे बच्चे, इसने हाई वोल्टेज नेक्ड कॉपर वायर की फेंसिंग अपने उस वॉशरूम में करवा दी. देयर वाज नो प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, यानी कोई भी सामान्य व्यक्ति उसको देख नहीं सकता था जो रात में आएगा, ठीक है ना. पहली बात तो तुम किसी की पेरीफेरी में जो है परिसर में प्रवेश क्यों कर रहे हो, तो वो तो आपका ट्रेसपास हो गया, है ना. उसके अगेंस्ट उसके पास राइट भी है कि नहीं, कि भाई किसी की प्रॉपर्टी में क्यों एंटर कर रहे हो तुम, है ना. तो अब जब उसने हाई वोल्टेज नेक्ड कॉपर वायर वहां पे बिछा दिया और उस पर हाई वोल्टेज करंट रन कर दिया, तो जिसको आना था वो तो आएगा. उसको करंट लगा और उसकी डेथ हो गई. उसको करंट लगा और उसकी डेथ हो गई. इसको यही चाहिए था, सुबह वो यही मिलेगा, करंट लगेगा तो पता लग जाएगा चोर. अरे भाई साहब, इतना तेज करंट, कोई बात नहीं. अब जब इसको लायबल किया गया तो इसने बहुत सारे तर्क दिए. उसने कहा सर इट इज माई जो है एरिया और ये मेरी प्रॉपर्टी है, ही वॉज एंटरिंग अनलॉफुली, पहली बात तो हैव राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और दूसरा सर इट इज माई प्रॉपर्टी, आई एम प्रोटेक्टिंग माई प्रॉपर्टी, ठीक है ना, आई एम प्रोटेक्टिंग माई प्रॉपर्टी. तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो ऐसा है कि यस यू हैव, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा द वोल्टेज ऑफ करंट पासिंग थ्रू द नेक्ड वायर बीइंग वेरी हाई, इट इज इनफ टू बी लेथल. जो तुमने करंट फ्लो किया है वो बहुत हाई है, इट इज वेरी लिथल. ये बात जो है उन्होंने कही कि भैया बहुत ज्यादा ये लिथल करंट है, ठीक है ना. और कोर्ट ने कहा कि देयर कुड बी नो डिस्प्यूट दैट चार्जिंग दैट कनेक्ट कॉपर वायर विथ हाई वोल्टेज ऑफ करंट वाज अ रैश एक्ट. क्या बोला? और क्योंकि यू डोंट वांट दैट कॉन्सिक्वेंस बट serious consequence of people coming into contact with it possible, तो कोर्ट ने इसको रैश एक्ट माना, ठीक है ना. तो ये केस याद रहेगा. बोलो सर जरा बच्चे यस, हाँ बच्चे याद रहेगा, बोलो क्या याद रहेगा. तो प्यारे बच्चे देयर इज, सर थोड़ा सा एक बार दोनों के बीच डिस्टिंक्शन बता दीजिए कि सर देयर इज इफ देयर एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन रैशनेस एंड नेग्लिजेंस. तो यस देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन रैशनेस एंड नेग्लिजेंस, बिल्कुल दोनों के बीच डिस्टिंक्शन है, ठीक है ना. और बिल्कुल दोनों के बीच डिस्टिंक्शन है. पहले में क्या है, देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर, ठीक है ना, और यू आर नॉट टेकिंग केयर. और दूसरे में आपने क्या बोला, दूसरे में बोला कि डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंस नहीं है, यानी नॉलेज नहीं है, बट यू कैन फोरसी द पॉसिबिलिटी और डिस्पाइट यू आर टेकिंग द रिस्क, दिस इज द रैशनेस, ठीक है ना.
तो ये बात मैंने बताई कि सबसे लोएस्ट डिग्री जो है वो आपका नेग्लिजेंस है, फिर इसके बाद जो है रेशनेस है, फिर इसके बाद जो है नॉलेज है, और फिर इसके बाद इंटेंशन है। ऑल आर रिप्रेजेंटिंग द मेंस रिया। ठीक है ना, मेंस रिया तो कभी हो नहीं सकता। मेंस रिया कैसे मिलेगा आपको? मेंस रिया कैसे मिलेगा? मेंस रिया मिलेगा आपका, कैसे मिलेगा? इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, है ना, वॉलंटरली, इन वर्ड्स के रास्ते मेंस रिया आपको मिलेगा। डायरेक्ट मेंस रिया आपको नहीं मिलेगा, ये बात बिल्कुल पक्की है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, एक जेम्स फिट्जमैन स्टीफन का नाम सुना है? ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो प्यारे बच्चे, उन्होंने, अब हम जरा एक बार, कल बच्चे कह रहे थे सर जरा एक काम कर दीजिए, सर कैन यू एक्सप्लेन रेशनेस वंस अगेन। बिल्कुल मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैंने कहा कि रेशनेस मीन्स यू डोंट वांट कॉन्सिक्वेंस, यू डोंट हैव एनी डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बट यू कैन फोरसी द पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, और डिस्पाइट दैट यू आर टेकिंग द रिस्क। एक एग्जांपल दिया मैंने, एक एग्जांपल दिया कि जो है डोंट वांट कॉन्सिक्वेंस, आप किसी को नहीं मारना चाहते, लेकिन आप जान रहे हो कि ऐसे काम करूंगा तो कोई ना कोई बात बिगड़ जाएगी। जैसे आप, वो किसी को नहीं मारना चाहता था, चेरुबिन ग्रेगरी, ठीक है ना, बट ही कैन फोरसी द पॉसिबिलिटी, कितना हाई वोल्टेज करंट में अगर रन करूंगा कोई इसके संपर्क में आएगा मर जाएगा। कौन मारना नहीं चाह रहा था, बावजूद उसके उसने ऐसा किया, जानते हुए भी। यही रेशनेस है, ठीक है ना, यही रेशनेस है। तो एक केस है, एक सर स्टीफन है, स्टीफन ने इंटेंशन को डिफाइन करने की कोशिश करी। स्टीफन ने इंटेंशन को बोला, इंटेंशन इज एन ऑपरेशन ऑफ विल डायरेक्टिंग एन ओवर्ट एक्ट। क्या बोला उन्होंने? इंटेंशन इज एन ऑपरेशन ऑफ द विल डायरेक्टिंग एन ओवर्ट एक्ट। फिर उन्होंने ही नेग्लिजेंस के बारे में क्या बोला? मोटिव के बारे में क्या बोला? उन्होंने बोला कि मोटिव इज द फीलिंग विच प्रॉम्प्ट्स द ऑपरेशन ऑफ विल। ठीक है ना, याद रहेगा। एक केस और बताया मैंने, एक केस और बताया, वो था आपका स्टेट ऑफ बाफदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। उसमें भी मोटिव को डिफाइन करने की कोशिश करी गई। उन्होंने बोला कि मोटिव, वही बात, एक ही बात, मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स मैन, ठीक है ना, टू फॉर्म एन इंटेंशन एंड नॉलेज, टू फॉर्म एन इंटेंशन। ये इंटेंशन किसकी बात करी उन्होंने? मैंने वही तो बोला, वही लगा दो मोटिव मिल जाएगा। मैंने क्या बोला? वही लगा दो मोटिव मिल जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, वाई लगा दो मोटिव मिल जाएगा। बार बार वही बात मैंने कही। वासुदेव से कही, मोटिव इज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स अ मैन टू फॉर्म एन इंटेंशन। नॉलेज क्या है? इसी केस में बताया गया था। नॉलेज क्या बताया था उन्होंने? नॉलेज इज अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फैक्ट। और मोटिव ना तो अच्छा ना तो बुरा, जो है बिल्कुल भी बुरा नहीं है। सर जरा तीनों को एक एक इलस्ट्रेशन दीजिए। मैंने कहा तीनों की एक एक इलस्ट्रेशन लीजिए। किसकी किसकी? इंटेंशन, मोटिव और नॉलेज की। तो मोटिव क्या है? पहले तो डेफिनेशन ले लो। मोटिव इज अ फीलिंग विच प्रॉम्प्ट टू डू समथिंग। ठीक है ना, मोटिव इज अ फीलिंग विच प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू डू समथिंग। ये तो मोटिव हो गया। What is the intention? Intention is an operation of will directing an overt act. अभी स्टीफन ने डेफिनेशन दी। और मैं क्या कह सकता हूं? Intention is the combination of desire and foresightness. अब तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। सर नॉलेज की भी एक डेफिनेशन दे दो। मैंने कहा नॉलेज इज ओनली फोरसाइट। नॉलेज इज ओनली फोरसाइट ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। वन थिंग इज मिसिंग, दैट इज द डिजायर इन नॉलेज। तीनों याद हो गए?
बता दिया कि नहीं बता दिया? डेफिनेशन तीनों की हो गई, मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज। सर सर एक एक जरा इलस्ट्रेशन दे दो, मैंने एक इलस्ट्रेशन भी ले लो। पहले जो है इफ इफ अ पर्सन किल्स अनदर, ठीक है ना, एक बंदा दूसरे को वो क्या कर रहा है, मार रहा है, ठीक है ना। इंटेंशन क्या है? इंटेंशन डायरेक्ट्स द एक्ट, इंटेंशन डायरेक्ट्स द एक्ट विच कॉजेज डेथ। इसको मारो, इंटेंशन फिजिकल कंडक्ट को पुश करती है, ठीक है ना। मोटिव इज एन ऑब्जेक्ट, क्यों मारो, बस यही मोटिव है, क्योंकि मुझे तुमसे बदला लेना है, आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, क्योंकि तुम्हारे पास मोटा पैसा है और मुझे उसको तुम्हें मार के लूट लेना है। मोटिव, वाई इज मोटिव, वाई लगा दोगे मोटिव आ जाए, क्यों, बस यही है मोटिव। तुमने बहुत, जब क्लास सेकंड में थे तब तुमने मुझे पीटा था, तब मैं पतला दुबला था, अब मैं मोटा ताजा हूं, तो अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो वाई ही मोटिव है, ठीक है ना। अब सर जरा इंटेंशन का एक एग्जांपल दे दो। एक बंदा दूसरे को मारना चाहता है 4th फ्लोर से नीचे फेंक के, कहां से, कि 4th फ्लोर से फेंक दूंगा ये मर जाएगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, पहली तो इंटेंशन है उसको मारना, और दूसरी इसी में फोरसाइट कि 4th फ्लोर से फेंकूंगा तो ये मर जाएगा, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सर एक एग्जांपल नॉलेज का दे दो। ए विदाउट डिजायर, बिना किसी बात के तुम्हें मैंने मार दिया, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं था, हमारी तुम्हारी बहस हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, मैंने तुम्हें उठाया और 4th फ्लोर से फेंक दिया, ठीक है ना। देयर वॉज फोरसाइटनेस कि 4th फ्लोर से कोई जाएगा नीचे डायरेक्ट तो नहीं रहेगा, ठीक है। तो मोटिव इज द अल्टीरियर ऑब्जेक्ट, इंटेंशन इज द इमीडिएट ऑब्जेक्ट, और नॉलेज इज द फोरसाइटनेस, अवेयरनेस कि ऐसे करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। साक्षी मोटिव, मोटिव का मैंने बताया, मोटिव का कि मोटिव इज द फीलिंग विच प्रॉम्प्ट्स द ऑपरेशन ऑफ विल, जो आपकी है ना। मोटिव, दूसरी डेफिनेशन सुन लो साक्षी, मोटिव प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू डू समथिंग, मोटिव प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू डू समथिंग, ठीक है ना। मोटिव प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू डू समथिंग, क्यों, यही आपका मोटिव है, ठीक है ना। और एक बात समझो कि मोटिव इज नॉट द पार्ट ऑफ क्राइम, इसीलिए मैंने कल एक एग्जांपल बताया था कैसे तुम्हें कंफ्यूज करते हैं। बट इंटेंशन इज वेरी मोटिव, ठीक है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एग्जांपल सुनो, इस समय यू आर ए काउ लवर, कौन हो तुम? काउ लवर, बकरा खाते हो लेकिन काउ लवर हो। तो तुमने क्या किया, तुम्हें तो गाय बचानी है, एक लीगल स्लॉटर हाउस कहीं पे है अलीगढ़ में, ठीक है। लीगल पर स्लॉटर हाउस माने वहां पर परमिशन है स्लॉटरिंग की, ठीक। बहुत एक एग्जांपल फिर लो, तुमने गए, मैंने कहा तुम गए चुपचाप, वहां से 4 बच्चे वहां से काऊ के या जो भी उनको निकाल के लेके आ गए। मोटिव क्या था? काऊ बचाना। एक्चुअली कर क्या डाला तुमने? थेफ्ट। कर क्या डाला तुमने? थेफ्ट, ठीक है ना। तो तुम्हारा ये जो गुड मोटिव है ना काऊ बचाने का, ये तुमको बचा नहीं पाएगा, इसीलिए मैंने बोला कि मोटिव जो है इट इज नॉट रेलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूट दी क्राइम।
मोटिव हो भी सकता है, मोटिव नहीं भी हो सकता। तुमने मेरा खाना चुराया, तुमने मेरा वॉलेट चुराया, उसमें पैसे तुमने लिए, जाके मफ्त दावत उड़ाई, खाना खाया, बोला साहब भूखे को खाना ही तो खाया है, साहब भूखे को तो खाना देना चाहिए, मैं भूखा था। तो तुम्हारी भूख तुम्हारे इस थेफ्ट को एब्जॉल्व नहीं कर पाएगी। तुम्हारा मोटिव क्यों था? क्यों मोटिव? मैंने कहा प्रॉम्प्ट्स अ पर्सन टू डू समथिंग, तुम्हारी भूख मोटिव था, ठीक है ना? तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि देयर इज मोटिव, देयर इज नो मोटिव, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देयर इज, इट इज नॉट रेलेवेंट टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम, ठीक है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अब दूसरा एग्जांपल समझो। एक घर में आग लग गई, इंटेंशन के एग्जांपल बता रहा हूं। एक घर में आग लग गई, अब कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं बचा, ठीक है ना? नीचे कुछ लोग, सम पीपल आर होल्डिंग द ब्लैंकेट कि साहब इसको इसमें फेंक दो। उसने कभी क्रिकेट नहीं फेंका था, उसने पूरा जोर लगा दिया, ब्लैंकेट यहां उसने वहां फेंक दिया। एनीवेज, तो एक सम पीपल आर होल्डिंग द ब्लैंकेट, ठीक, ऊपर आग लगी हुई है, ठीक है ना? पीपल बिलो होल्डिंग द ब्लैंकेट कि भाई साहब इसको तुम इसी में फेंक दो। ए पर्सन ड्रॉप द चाइल्ड फ्रॉम द थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, हाउस टॉप जो भी कह दो, नोइंग इट टू बी लाइकली टू फॉल में किल दैट बॉय। जान रहा है, नॉलेज है, बट ही डोंट हैव एनी डिजायर। बट उसकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है उसकी नॉट इंटेंडिंग टू किल, उसकी इंटेंशन है उसको बचाना। तो अब अगर ये बच्चा मर भी गया तो ही कमिटेड नो ऑफेंस। तो इंटेंशन रेलेवेंट है, इंटेंशन अच्छी है तो कोई ऑफेंस नहीं, इंटेंशन बुरी है तो ऑफेंस, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, अब रही बात ग्रेविटी की, ए क्राइम विच इज कमिटेड विद द इंटेंशन इज वेरी सीरियस, अ क्राइम विच इज कमिटेड विद नॉलेज इज सीरियस बट लेस सीरियस। हमने मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में इसी बेसिस पे तो डिफरेंस क्रिएट किया था। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बोलो बोलो। हाँ, तो बच गया बच्चे, बचा तो दिया हमने इसको। साक्षी, इसको हमने बचा दिया, नहीं बचाया? नो ऑफेंस। क्या समझे? कैसे बचेगा? इंटेंशन अच्छी है, इंटेंशन कहां, वो मोटिव था उसका। इंटेंशन, इंटेंशन तो थेफ्ट कमिट कर दे रहा है ना, ये तो परमिसिबल है। ये जो है, ये एक्ट जो किया चाइल्ड को बचाना, ये तो परमिसिबल है जनरल एक्सेप्शन में। और किसी का काऊ लेके चले जाओगे, बकरी, फिर तो किसी की बकरी खोल लो तुम, जितनी चिकन शॉप है सबका मुर्गा ले उड़ो, वो जो ऑरेंज कैट जैसे लेके चली जाती है, तो फिर तो बचेगा ही नहीं ना कोई, है ना? अभी बताओ कितनों को समझ में आया? नहीं। कोई छोटा भी मसला अगर अभी नहीं समझ पाओगे ना तो फिर समझ नहीं पाओगे बाद में, इसलिए ज्यादा जोर जितना हो सके अभी लगा सकते हो। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, सिर्फ अभी तुम जोर जो है वो लगा सकते हो। तो मेन सरिया तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, मिलेंगे उसके रिप्रेजेंटेटिव। इंटेंशन मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, रीजन टू बिलीव मिलेगा, फ्रॉडुलेंटली मिलेगा, डिसऑनेस्टली मिलेगा, वॉलंटरली मिलेगा, नेग्लिजेंटली मिलेगा, है ना? ये सारे के सारे जो है तुम्हें मिलेंगे। सर एक बार रेशनेस और नेग्लिजेंस में फर्क बता दो। रेशनेस की तुम पहले डेफिनेशन याद करो। मैंने कहा व्हाट इज द रेशनेस, व्हाट इज द नेग्लिजेंस। तो मैंने कहा कि देखो दोनों को साथ पढ़ना ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी सुनो, एक लाइन में सुनो। नेग्लिजेंस इज नॉट टेकिंग केयर वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू टेक केयर। तुम्हारे ऊपर ड्यूटी इंपोज है कि तुम्हें ध्यान रखना है, ये ठीक है, और लेकिन तुम ध्यान नहीं रख रहे, यही नेग्लिजेंस है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? सर रेशनेस बता दो। मैंने कहा 3 पॉइंट है रेशनेस में। पहला, यू डोंट हैव एनी डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हें परिणाम नहीं चाहिए। दूसरा, बट तुम जानते थे
यू में फोर सी द पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है। और तीसरा, ये जानते हुए भी तुमने रिस्क ले लिया। एग्जाम्पल, यू डोंट वांट टू किल एनीवन, बिजी रोड में बहुत हाई स्पीड कार चला रहे हो, तुम किसी को नहीं मारना चाहते, बट यू में सी द पॉसिबिलिटी कि भाई इतनी तेज चलाऊंगा तो किसी को मार दूंगा, और अंत में तुमने मार ही दिया। रिस्क लेके चल रहे हो, तो ये तुम रेसली हो गया। तो देयर इज नो डिजायर, बट foresee the possibility. Are you getting my point? And consciously taking the risk, तब भी तुमने रिस्क लिया। अब आप बताओ, जल्दी बोलो। चेरुबिन ग्रेगरी का हेड वाला पार्ट, सर चेरुबिन ग्रेगरी लिख लो, हेड वाला पार्ट बता रहा हूं मैं। चेरुबिन ग्रेगरी का जो हेड पार्ट था, वो कोर्ट ने उसको नेग्लिजेंट एक्ट में जो है रखा। चेरुबिन ग्रेगरी केस में उन्होंने क्या बोला कि द वोल्टेज, लिख ही लो, द वोल्टेज ऑफ द करंट passing through the naked wire being high enough to be lethal, there could be no dispute that charging it with current of that voltage was a rash act. ठीक है ना, was a rash act, full stop। ठीक है। Subscribe for more content.